गाजियाबाद के रिवर हाइट्स सोसाइटी में श्रीमद् भागवत कथा के समापन के अवसर पर सभी सदस्यों ने मिलकर कथा व्यास परम पूज्य श्री सुखेंद्र मिश्रा जी महाराज का वंदन किया। रिवर हाइट्स सोसाइटी में पहली बार मात्र 2 दिन की तैयारी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन और इस आयोजन में 1 दिन के लिए विश्व विख्यात भागवताचार्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी का आना अपने आप में अकल्पनीय है। इस भव्य श्रीमद् भागवत कथा के समापन के अवसर पर रिवर हाइट्स सोसाइटी के प्रमुख लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। पाठी जी, आपने कभी ये सोचा था कि 2 दिन के अंदर भागवत, क्योंकि आप भी ब्राह्मण हैं और आपने भी दुनियादारी देखी है, क्या 2 दिन के अंदर भागवत संभव था? ये देखिए, ये उनकी ठाकुर जी की ही कृपा है और उनका ही आशीर्वाद है और कृपा ही उनकी है और कृपा हमेशा बनी ही रहेगी। कृपा के साथ जो भक्तों का उद्गार होता है, जो परिश्रम होता है और हमारे जो सुबोध भैया जी हैं, अध्यक्ष हैं रिवर हाइट के, उनका भाव, उनका एक बिंदु और झलक करके और आज सामने को दिख रहा है सबके बीच में। और मैं यही प्रार्थना भगवान से करता हूँ कि इस तरह से ऐसे ही और सबकी आत्मा भगवान का वास हो, मिल करके अपना कार्य करें, भगवान का आशीर्वाद लें, मेरा निवेदन है। अच्छा, मैंने एक चीज देखा है, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी ने सुबोध भैया को धन्यवाद दिया। इतना बड़ा संत अगर किसी को धन्यवाद देता है तो ये कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा है। दूसरा, जो इस समय भागवत कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो साधु हैं। उन्होंने कहा कि सुबोध भैया जो है उनका रूप बेशक जो है यानी कि इस भौतिक दुनिया वाला है, लेकिन उनका पूरा का पूरा अंदर का चोला पूरा साधु वाला है। तो 2 महापुरुषों ने ये बात बोली है किसके लिए, और जब वो रंगमंच आता है संतों महात्माओं के बीच में, तो उनके बीच में उन चेहरों को देख करके, उनके भाव को देख करके, उनके जो मस्तक की झलक, उनकी आत्मा के बिंदु, उनके भाव के बिंदु, उनको अपने आप आभास हो जाता है कि वास्तव में कोई ना कोई पिछले जन्म के कोई ऐसा कर्म किया है जो कि संत या कोई बन करके आज यहाँ पर आकर के सबके साथ मिलकर के बड़ा बड़ा कार्य करने की अपना सोच करके अपनी महत्ता रख रहे हैं। क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी जो हैं, जो बहुत ही मतलब पब्लिकेशन उनका बहुत बड़ा है और बड़ा ही उनका तारतम्य है, क्योंकि वो जाते कहीं नहीं हैं। आपसे निवेदन करें, 6-6 महीने के सालों की कथाओं के लिए कई लोग लाइन में लगे रहते हैं, पैसे लेकर के भी, लेकिन जो हमारे पंडित सुखेंद्र मिश्र व्यास पूजा पे आए हैं, व्यासपीठ पर आए हैं, वो तपस्वी हैं, कर्मठी हैं और अभी भी अध्यापन कार्य में बच्चों छात्रों को पढ़ा रहे हैं। उत्तर मध्यमा, कोई आचार्य, कोई शास्त्री, अभी भी दंडी आश्रम में और अभी भी अध्यापनरत हैं। कई विद्यालयों में अनुग्रह होता है। इनका विस्तृत क्षेत्र है। जितने भी उनकी उम्र के हैं, अनिरुद्धाचार्य जी की उम्र के हैं, सभी उनके दीक्षित हैं, शिक्षित हैं और सभी बड़ी बड़ी संगोष्ठी करके आयोजनों में वो जाते हैं और सबको समाहित करते हैं। उनका बड़ा ही कृपा है जी। बहुत उत्तम, बहुत परम सौभाग्य की बात है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है। और इस समय हमारे सोसाइटी के निवासियों का परम सौभाग्य है कि यहाँ पर विद्वान आचार्य पधार रहे हैं। यह हमारे सोसाइटी के निवासियों का परम सौभाग्य है, जिसमें महाराजा विश्व विख्यात गुरु आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी भी पधारे। ये यहाँ की सोसाइटी के निवासियों का परम सौभाग्य है और यहाँ पर परम आनंद आ रहा है। सब हजारों महिलाएं, पुरुष, बच्चे कथा में भाग ले रहे हैं। ये बहुत आनंद का विषय है और सभी इसमें सहभागिता ले रहे हैं। परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। परम सौभाग्य है सबका। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल ये लास्ट में पूछना चाहता हूँ। यहाँ जो सुबोध त्यागी जी और उनकी टीम ने मात्र 2 दिन के अंदर ये भव्य आयोजन किया, तो आप उनके लिए क्या कहोगे? ये हमारी एओ का शुरू से ही काफी अच्छा वो है कि इसमें
एओ की टीम सुबोध त्यागी जी का बहुत सहयोग करती है और हर कार्य में तत्परता से सहयोग करती है, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और मेरा यही ईश्वर से, ठाकुर जी से प्रार्थना है कि आगे भी भविष्य में हमारी सोसाइटी में ऐसे अनेक प्रोग्राम करने का एओ आयोजन करती रहे।